स्टॉक वैल्यूएशन भाई साहब 15 मार्क का एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको दो मेथड दिया करना होता है। एक होता है फीफो और एक होता है वेटेड एवरेज मेथड। अगर स्टॉक वैल्यूएशन चैप्टर की अगर हम लोग बात करें, जिसको हम लोग मटेरियल कॉस्टिंग वगैरह भी बोलते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जहां पर हम आने वाले स्टॉक और जाने वाले स्टॉक के अमाउंट को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हम लोग स्टॉक वैल्यूएशन या स्टॉक लेजर अकाउंट बनाते हैं। यहां पर हमने जितना भी स्टॉक खरीदा, जितना भी परचेसेस किया, जितना भी सेल किया और हमारे पास कितना बैलेंस रहा, ऐसे 3 कॉलम में डिवाइड करते हैं। अगर आपने खरीदा होगा तो उसे आपको रिसिप्ट कॉलम में लिखना है। एक तरीके का रिसिप्ट मतलब माल आया। अगर मेरा माल जा रहा है तो इशू हो रहा है, तो इसको हम लोग एक तरीके का सेल्स भी कह सकते हैं। मैंने माल इशू किया, मैंने स्टॉक इशू किया, मैंने कुछ बेचा, उसको हम एक तरीके से सेल्स भी कह सकते हैं। इसलिए दो, आना और जाना, स्टॉक का आना, स्टॉक का जाना, ये हम लोगों को रिकॉर्ड करना होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, बैलेंस कॉलम हमको बताता है कि हमारे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है। अब किसी भी गुड्स को बनाने के लिए खर्चा करना पड़ता है, इतना तो क्लियर है। अब स्टॉक बनाना, स्टॉक के ऊपर खर्चा करने के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लग सकता है या अलग अलग आपको अमाउंट पे करना पड़ सकता है। यानी हर स्टॉक को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट पर यूनिट डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्शन बल्क क्वांटिटी में हुआ है तो उसका कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगा। या कॉस्ट पर यूनिट मतलब एक यूनिट बनाने की लागत। और अगर कोई यूनिट बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया गया है, कोई कमोडिटी बहुत कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस, तो उसका कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा हो सकता है। तो स्टॉक वैल्यूएशन को रिकॉर्ड करने के लिए देयर आर 3 मेथड्स। एक होता है फीफो, एक होता है वेटेड एवरेज मेथड और एक होता है लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो की बात करते हैं आज हम लोग, सिर्फ फीफो के बारे में बात करेंगे। फीफो क्या बोलता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो माल पहले आया वो माल पहले जाएगा। यहां पर आते हुए माल और आने का रिकॉर्ड करना है आने वाले रेट के साथ। मतलब अगर कोई प्रोडक्शन मैंने 500 यूनिट खरीदा 10 रुपए के भाव से, तो वो मेरा हो जाएगा रिसिप्ट। लेकिन अगर मुझे बेचने बोलेगा तो मुझे पता है कि मैं उसे कितने में बेचूंगा। वो 10 का सामान मैं 15 में भी बेच सकता, 20 में वो मेरा प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे को पता होना चाहिए कि मेरा स्टॉक कितना जाने वाला है। तो जितना स्टॉक मेरे यहाँ से जाने वाला है उसको मैं कहाँ रिकॉर्ड करूंगा? इशू। इसको समझने के लिए एक सिंपल सी बात बताता हूँ, एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप इडली बेचने वाले को देखते होंगे। जो इडली बेचने वाला बंदा होता है या इडली वाला जो अन्ना होता है, वो किसी भी प्रोडक्शन को क्या करता है? बेचने का कोशिश करता है, अपनी इडली को बेचने का कोशिश करता है। अब जब वो सुबह सुबह धंधा स्टार्ट करता है तो वो एक टोप इडली लेकर आता है, और जैसे जैसे उसकी इडली बिकती जाती है वो क्या करता है? दूसरा और भी सामान लेकर आता है, और इडली लेकर आएगा, और बड़ा लेकर आएगा। तो मान लो किसी बड़ा अन्ना ने क्या किया, सुबह 7 बजे वो धंधा शुरू कर रहा है और वो चालू करने के लिए उसने एक टोप में 200 इडली लेके आया। कितने इडली? 200 इडली लेकर आया। और उसने कह दिया है कि 8 बजे बाकी की इडली लेकर आ, या 9 बजे इडली 8 बजे लेकर आ, फिर 9 बजे लेकर आ, फिर 10 बजे इडली लेकर आ। जैसे जैसे कॉलेज का टाइमिंग बढ़ता है, स्कूल का टाइमिंग बढ़ता है, वो इडली और क्वांटिटी मंगाता रहता है। समझने वाली बात क्या है कि पहले उसने 200 इडली लेकर आया, अब वो 200 इडली में से बेचेगा 8 बजे, उसके बाद 300 इडली और आ गई, और मैं 8:30 बजे वहां पहुंच गया। तो वो मुझे पहले कौन सी इडली खिलाएगा? 200 इडली के लॉट में से खिलाएगा कि 300 इडली के लॉट में से? क्यों 200 की लॉट? क्यों? क्योंकि 200 का जब तक खत्म नहीं होगा तब तक नया लॉट खोलेगा क्या? वो नहीं खोलेगा। समझा? जो पहले आया है वो पहले बिकेगा, जो पहले आया वो पहले जाएगा। यस और नो? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मान लो मैंने उसको बोला अन्ना मेरे को 100 इडली चाहिए, उसने पहला जो 200 का लॉट लाया उसमें से उसके पास अभी 25 इडली बची है, तो वो पहले टोप में से 25 इडली मेरे को लपेट के देगा। अब वो दूसरा लॉट खोलेगा, मतलब दूसरा कब आएगा? जब पहला वाला खत्म हो जाएगा, तब दूसरे लॉट में से इस्तेमाल करना है।
तो यानी यहां पर वो सीक्वेंस फॉलो करेगा कि जो सामान मेरे पास पहले आया है मैं कोशिश करूंगा पहले उसको बेचूं, समझा? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होता है ना, ये पैरिशेबल नेचर के हो सकते हैं, पैरिशेबल या ड्यूरेबल नेचर के हो सकते हैं, जिसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। लाइफ स्पैन मतलब जिसका जो जल्दी खराब हो सकता है, ऐसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करने की कोशिश करते हैं सर, यहां पर हम गुड्स को खरीदने और गुड्स को बेचने का काम करते हैं, लेकिन लॉट वाइज। क्या बोलते हैं? लॉट वाइज, लॉट के हिसाब से खरीदने का, लॉट के हिसाब से इशू करने का, बेचने का काम करते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जांपल लेंगे जिसमें हम लोग फीफो को क्या करेंगे, अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो जो आज सम लेने वाले वो क्वेश्चन नंबर देखो, मैंने आपके, ठीक है, क्वेश्चन आपको बताया। वहां पर सबसे पहले करने का क्या, फीफो को समझने के लिए करना क्या है जरा यहां पर देखते हैं। ठीक है, कॉलम क्या बनेगा, पहला डेट कॉलम बनेगा, एक पर्टिकुलर रिसिप्ट के अंदर 3 कॉलम बना, और यूनिट्स, रेट, अमाउंट, इशू के अंदर भी 3 कॉलम, यूनिट्स, रेट, अमाउंट, और बैलेंस के अंदर भी यूनिट्स, रेट और अमाउंट। ऐसे कितने कॉलम बनेंगे? टोटल 11 कॉलम बनेंगे। अब क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ते रहो, लाइन से जाओ। पहला तारीख दिया है, देखो सर, जनवरी, सब जनवरी का डेट दिया, देखो सब जनवरी का डेट दिया है, तो मैंने क्या किया, एक बार जनवरी लिख दिया, यस और नो? उसके बाद क्या करना है सर, 1 तारीख, 1 तारीख को वहां पर क्या बोला है सर, ओपनिंग स्टॉक। अब बता, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू, अमाउंट क्या है, यूनिट्स कितना है, वैल्यू, रेट क्या है, 500 यूनिट। तो ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस इंडिकेट करता है। ओपनिंग स्टॉक क्या दिखाता है, ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस देखो कितना है सर, 500 यूनिट एट द रेट ऑफ 500 यूनिट एट द रेट ऑफ 35, मल्टीप्लाई कर बेटा, 500 यूनिट एट द रेट ऑफ 35 कितना आया, 175, 17,500, 17,500। ठीक है, उसके बाद ठीक है, हो गया इतना। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो क्या बोला, तारीख बोल बेटा, जनवरी 5, क्या बोलता है, परचेस करूंगा, माल आएगा कि जाएगा, आएगा, सिंपल। मान ले 1 तारीख को मेरे पास 500 यूनिट आया था, ओपनिंग स्टॉक लेकर बैठा, ठीक है, मैंने 5 तारीख को और सामान मंगा लिया, कितने का सामान मंगाया, कितना यूनिट मंगाया, 1000 यूनिट मंगाया एट द रेट ऑफ, तो कितना आ गया, 3800, यस और नो, 38,000, यस और नो। अब मेरे पास कितना बैलेंस है, तो सबसे पहले माय डियर मेरा कौन सा मेथड चल रहा है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो मेरे पास पुराना सामान है पहले वो आगे रखूंगा, और जो नया सामान आया वो पीछे रखूंगा, यस और नो। तो मेरे पास कितने लॉट है सर, अभी 2 लॉट। लॉट 1 कितने का है सर, 500 एट द रेट ऑफ 35, तो 17,500। और अभी मैंने कौन सा लॉट खरीदा सर, नया वाला, कौन से रेट से, 38, यानी अभी मेरे पास टोटल कितने लॉट अवेलेबल है, ऐसा समझ, इडली के 2 टोप अवेलेबल है, एक टोप में 500 इडली है, दूसरे टोप में 1000 इडली है, यस और नो। जो 500 इडली है वो सुबह 7 बजे लाया था मैं, और जो 1000 इडली है वो 9 बजे आई है मेरे पास, ठीक है। अब कोई कस्टमर मेरे पास आएगा तो पहले मैं पहला वाला बेचूंगा, क्यों मालूम है, क्योंकि वो पहले बना था, और जो सबसे पहले बनता है उसका खराब होने का चांसेस ज्यादा है। जो 9 बजे आया वो 2 घंटा बाद में खराब होगा, समझा। तो हम लोग क्या करेंगे, बेचने के टाइम पे वो डिसाइड करेंगे, क्लियर। 7 तारीख को क्या किया, देखो नेक्स्ट तारीख 7 है, खरीदा कि बेचा, बेचा, तो मेरे पास माल आएगा कि जाएगा, क्लियर। अब कितना बेच रहा है, तो पहले टॉप में कितना है, 500, क्या उसमें से 300 इडली बेच सकता हो, तो 300 यूनिट बेचा सर, 500 में से 300 निकाल के दिया, तो बचा कितना, यस और नो। रेट पता है क्या, 35। क्वेश्चन में दिया हुआ रेट लेना नहीं है, अपने जो क्वेश्चन में वहां पे रेट दिया ना वो लेने का, नीचे वाला जो क्वेश्चन में से दिया रहेगा ना, सेल 300 एट द रेट ऑफ सो एंड सो, वो नहीं लेने का, समझा। 500 में से 300 बेचा
तो बचा कितना 200। 35 35 यस और नो, मल्टीप्लाई कर बेटा 10,500 और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर 7,000, है ना। क्या मैंने ये 1000 वाले को हाथ लगाया? उसको एज इट इज लिख 38,000। कोई दिक्कत है क्या? पता मेरे को ये इशू में कोई डाउट है क्या? पक्का? कितना बेचना था? 300 है, तो मेरे पास पहला लॉट 500 का है, उसमें से 300 बेचा तो बचा कितना 200। दूसरे लॉट को हाथ लगाया क्या? नहीं। जितना बेचना है वो इशू में आ गया, जितना नहीं बिका वो 200 अंदर। क्लियर? अगला तारीख क्या बेटा? 12 तारीख। फिर से क्या बोला है? सेल्स। फिर से माल बेचूंगा, माल आएगा कि जाएगा? जाएगा। जाएगा मतलब इशू। कितना बेचना है? 800। तो बेटा ध्यान दे, पहले ये 200 बेचूंगा, यस और नो। रेट पता है मेरे को 35, यस और नो। अब मुझे टोटल कितना बेचना है? 800। मैंने बेचा कितना भी? 200। और कितना बेचना है? तो ये अब 1000 में से 600 यहाँ पे जाएगा, 400 नहीं जाएगा, यस और नो। समझा? पहला लॉट 200 का बचा था, दूसरा लॉट 1000 का था। एक बंदा आया बोला मेरे को 800 इडली चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? पहला टोप लिया, उसमें से 200 इडली लपेट के दे दिया उसको। अब और कितना चाहिए तेरे को? 600। मैंने कितना दिया? 200। और कितना देने का है? 600। तो ये टॉप बाहर रखा, सेकंड टॉप खोला। सेकंड वाले टॉप में कितना इडली है? 1000 इडली है। उसको कितना चाहिए? 800। मैंने कितना दिया? 200। बचा कितना? 600। तो उसमें से कितना निकल के दूंगा? 600। क्लियर? अब उसका रेट क्या दिया बेटा? 38, क्योंकि जो रेट खोला है वो 38। मल्टीप्लाई कर 22,800। बेटा 1000 में से 600 का, तो बचा कितना? मतलब मेरे पास अभी भी कितनी इडली बची है? 400 इडली है। रेट क्या है? 38। मल्टीप्लाई कर बेटा 15,200। दिक्कत है क्या? ये इडली वाला एग्जांपल कुछ ज्यादा आसान लगता है, क्योंकि बेचना आसान है ना, लोग इजीली कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि इडली वाले का साइकिल अपने को पता है, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वो नया डॉल लेकर आता है क्या? नहीं। उसमें दूसरा वैरायटी भी, वो भी अपन डिस्कस करेंगे उसी एग्जांपल से। आगे देखो, 12 के बाद क्या तारीख है बेटा? अब 15 को बेचा कि खरीदा? जरा देखो, परचेस मतलब खरीदा कितना? 1200 यूनिट एट द रेट ऑफ 24। मल्टीप्लाई कर बेटा 34। मल्टीप्लाई कर 40,000। ठीक है। अब बैलेंस जाते समय क्या करेंगे? मतलब मेरे पास 400 इडली बच गया। अब देखा तो उधर से एक और 1200 इडली का लॉट आ गया, तो वाला टॉप नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? नीचे। नीचे मतलब मेरे पास क्या बचा? मेरे पास पहले 400 है, 38, 15,200, यस और नो। नया वाला लॉट नीचे जाएगा, 1234 के रेट से 40,800। अरे बेटा समझा? यस और नो? पक्का? तो फीफो में करते समय सबसे पहले क्या करना है? परचेज है, तो पहले ओपनिंग बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड करो और जो नया सामान है उसको उसके नीचे डाल देने का, यस और नो, ताकि बेचते समय भी जो पुराना है वो ऊपर आ जाए। जब पुराना वाला ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा? बेचना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 18 तारीख परचेस की सेल है। सेल आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। जा रहा है मतलब इशू। कितना? 1000। तो पहले कितना बेचूंगा? 400। इसको किया नील बट्टा सन्नाटा, मतलब खत्म कर दिया, 15,200। अब भी और कितना चाहिए? 1000 बेचना था, जिसमें से 400 मैंने दे दिया। अब बचा कितना? 600। तो 1200 में से 600 सप्लाई कर सकता हो क्या? रेट क्या लगेगा? 34। इधर भी 600 एट द रेट ऑफ 34। अरे सर 1200 में से 600 दिया, तो 600 और 400 कितना होता है? 1000। देखिए 1000 सप्लाई कर रहा हूं मैं। 400 पहले कर दिया 38 के रेट से। अब 1200 में से 600 किया, 600 बच गया। रेट क्या चला? 34। 34 मल्टीप्लाई कर 20,400। 20,400। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है बेटा? कैसे करने का? आगे बढ़। परचेस की सेल है, फिर से कितना?
900 यूनिट 30 मल्टीप्लाइड कर 27,000। अब खरीदा कि बेचा? खरीदा। तो खरीदने में बैलेंस आएगा, यस। तो बैलेंस में चेक कर, तेरे पास पुराना है क्या? हाँ सर, 600 एट द रेट ऑफ 34, 20,400। और ये जो नया वाला लॉट है वो कहाँ जाएगा? नीचे 900 30 27,000। क्लियर है क्या? और जैसे जैसे सम होता जाएगा नीचे लाइन मारते जाने का, ताकि एक दूसरे के साथ वो मिक्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट तारीख बोल। खरीदा कि बेचा सेल्स हाउ मच? 1200 यूनिट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर? 600 वाला एज इट इज उतारा, रेट क्या है? 34, 20,400। यस और नो? अब 900 में से और कितना सप्लाई करना है? टोटल कितना करना है? 1200। तो 600 ऑलरेडी कर दिया, तो बचा कितना? 600। रेट क्या चल रहा है? 30 मल्टीप्लाइड कर 18,000। बेटा वापस ध्यान दे, 1200 करना था तो पहले मैंने ये 600 कर दिया, और कितना करना था? 600। तो 900 में से 600 किया तो बचा कितना बेटा? 300। रेट क्या चल रहा है? 30। तो मेरे पास स्टॉक कितना बचा? 9,000। इसके अलावा और कुछ बोला है क्या? देखो जरा, सम के नीचे और कुछ बोला है क्या? नहीं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मतलब ये हो गया मेरा सब कुछ खत्म। तो यहाँ पे लास्ट का सेंटेंस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कितना? 300 यूनिट्स at the rate of ₹30 each is equal to 9,000। यस और नो? तो ये हो गया मेरा एग्जैक्ट आंसर। क्लियर? वो भी कौन सा मेथड से किया बेटा? आपने अभी तक फीफो मेथड से किया, समझा? फीफो में करना क्या है? पहला बैलेंस, परचेस रहेगा तो उसको नीचे डालो। बेचना है तो बेचते समय देखने का कि फर्स्ट लॉट क्लियर हो रहा है। जब तक पहला लॉट खत्म नहीं होगा तब तक दूसरे लॉट को हाथ नहीं लगाने का। और जब सप्लाई करने का टाइम आएगा तो फर्स्ट लॉट क्लियर होने के बाद अगर कम पड़ता है तो सेकेंड लॉट को हाथ लगा सकते हैं। और हर लॉट का रेट अलग अलग होगा। तो जो रेट का आप सप्लाई कर रहे हो वही रेट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्या होता है? माल खरीदते समय आपको मार्केट पे रेट, कोई भी सामान सेम रेट पे नहीं मिलता कभी भी, समझा? कभी कभी आपको 35 के रेट से मिला, कभी 38 के रेट से मिला, कभी कभी महंगाई कम हो गई तो 34 के रेट से भी मिल जाती है, और कम हुआ तो 30 के रेट से भी मिलेगा। तो जैसे जैसे आप माल सप्लाई करोगे आपको स्पेसिफिक रेट मेंशन करना पड़ेगा। बट यू शुड नॉट मेंशन द सेलिंग प्राइस। आपके क्वेश्चन में अगर सेलिंग प्राइस दिया है तो आपको वो मेंशन नहीं करना है। क्लियर? तो इस तरीके से फीफो का सम करना रहता है। कॉलम विल बी सेम इन द केस ऑफ फीफो और वेटेड एवरेज। कॉलम आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। फीफो करो चाहे वेटेड एवरेज करो। क्लियर?